नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और आज की मुख्य खबर दोस्तों, भादरा क्षेत्र में किसानों के आक्रोश का सामना करना पड़ा आज जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन को और नए सीआई आए हैं रणवीर साई को। तो दोस्तों, इसके ऊपर आज हम समीक्षा भी करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से यूरिया की लगातार दोस्तों किल्लत क्षेत्र में देखी जा रही है और यूरिया में काला बाजारी दोस्तों किस कदर चरम पर है, और किसानों का आक्रोश आज क्यों भड़क उठा, क्यों सड़क को जाम कर दिया गया किसानों द्वारा, और क्यों उपखंड कार्यालय का आज घेराव किया गया, उसके बाद में वार्ता में क्या हुआ दोस्तों, विस्तार से आपको आज बताएंगे। उससे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों राजस्थान में ओमिक्रॉन के मामलों की। तो दोस्तों 8 नए केस कल पिछले 24 घंटे में राजस्थान में ओमिक्रॉन के आए और कुल 17 मामले राजस्थान में ओमिक्रॉन के हो चले हैं। और ओमिक्रॉन के जो फैलने की रफ्तार के बारे में विशेषज्ञों का जो कहना है कि लगातार ये संक्रमण जो है बहुत तेजी के साथ फैलता है। उतनी तेजी के साथ दोस्तों भारत में अभी तक फैलते हुए नहीं देखा गया है, लेकिन 41 की संख्या अब तक भारत में ओमिक्रॉन के मामलों की हो चुकी है। और जो राजस्थान में दोस्तों 17 टोटल ओमिक्रॉन के मामले हैं, उनमें से 14 डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं दोस्तों। तो ओमिक्रॉन का मामला किस कदर कितना भयावह है और कितनी इसकी जो है खतरनाक उसके स्केल को माप सकते हैं हम दोस्तों, इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि 14 जो पेशेंट है वो ठीक होकर घर जा चुके हैं, और 8 में से 5 मामले तो पहले ही ठीक होकर जा चुके हैं। आज जो 8 मामले नए आए हैं पिछले 24 घंटे में दोस्तों, उनमें से 5 की रिपोर्ट आने में बहुत देर हो गई, लेकिन जिस प्रकार से चिकित्सकों ने उनका इलाज किया, उनको जो उनमें लक्षण थे उसकी दवा दी दोस्तों, उससे वो नॉर्मल हो चुके थे और उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया। लेकिन उसके बाद में उनकी जो रिपोर्ट आई ओमिक्रॉन की, तो एक प्रकार से प्रशासन में भी हड़कंप मच गया कि ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों कुल मिला के ऐसा है ओमिक्रॉन, तो इससे डरने की बेहद आवश्यकता है नहीं, लेकिन सतर्कता इससे बरतने की आवश्यकता लगातार है। और इससे आप सभी विशेषज्ञों का अब कहना है कि इससे आप तभी बच सकते हैं जब आप दोनों डोज वैक्सीन की लगा चुके होंगे दोस्तों। इससे बहुत बचाव होता है और सभी विशेषज्ञों की राय भी यही है कि ओमिक्रॉन को लेकर ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। वैक्सीनेशन आप करवाएं, दोनों के दोनों डोज आप लगवाएं, उसके बाद में बूस्टर डोज की अभी हमारे भारत में कोई रणनीतियाँ तैयार हो रही है, बनकर सामने नहीं आई है, वो जल्द सामने आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों में आज देखें तो मैं सबसे पहले आज आपको बताऊंगा, आज दोस्तों 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है। और आज के दिन दोस्तों कोयले की खोज एक लोहार द्वारा की गई थी, तो ये आज खास दिन है। और आज और क्या खास दिन है, 14 दिसंबर को किसका जन्मदिन है, कौन महान शख्सियतों का जन्मदिन है और किसका पुण्य दिवस है आज। तो राज कपूर जो दोस्तों फिल्मी दुनिया के एक महान शख्सियत थी, अभिनेता थे राज कपूर, उनका 1924 को जन्म हुआ था आज के दिन 14 दिसंबर को। और संजय गांधी, इंदिरा गांधी के सुपुत्र संजय गांधी, जिनकी एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी दोस्तों, उनका भी आज जन्मदिन है। और 1946 को वो जन्मे थे आज ही के दिन। इसके अलावा महान फुटबॉलर भारत के दोस्तों माफ कीजिएगा, महान फुटबॉलर वाइचिंग भूटिया, जो कि बहुत लंबे समय तक भारत फुटबॉल टीम के कैप्टन भी रहे हैं, वाइचिंग भूटिया 1976 में आज के दिन वो जन्मे थे। तो इसके अलावा दोस्तों किन महान शख्सियतों का आज निधन है, उनकी पुण्यतिथि है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन प्रथम का आज दोस्तों पुण्यतिथि है, आज के दिन उनका निधन हुआ था 1799 में। इसके अलावा दोस्तों भारत के प्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र का भी आज
निधन हुआ था 1966 को और उनकी पुण्यतिथि है। इसके अलावा दोस्तों आज मैं एक अन्य खबर में बताऊं तो सीआई रणवीर साई द्वारा आज भादरा पुलिस थाने की कमान संभाली गई है। और दोस्तों कमान संभालते ही आज वो किसानों के आक्रोश के सामने अपनी टीम को लेकर, अपने जाब्ते को लेकर डटे हुए थे और घंटों तक मशक्कत करने के बाद में एक वार्ता हुई और उसके बाद में जो मामला है वो कल या परसों तक टला है। तो कुल मिला के दोस्तों अन्य खबरों के बारे में मैं आपको बताऊं तो जिज्ञासरी बड़ी में कल से एक क्रिकेट प्रतियोगिता होने जा रही है। दोस्तों इस एकल क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे दले सिंह कसवा जो कि अध्यापक है और सुनीता कसवा जो कि जिला परिषद सदस्य है और संत आनंद गिरी जी महाराज जिज्ञासरी बड़ी के प्रसिद्ध संत है और जयप्रकाश ढाका ये उपस्थित रहेंगे दोस्तों। इसके अलावा सुरेश कसवा की समर्थी में ये क्रिकेट प्रतियोगिता उनके परिवार द्वारा कराई जा रही है और ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता है। तो दोस्तों इसके अलावा भीम आर्मी द्वारा जो कि भादरा तहसील की एक भीम आर्मी इकाई है उनका प्रत्येक शादी समारोह में दोस्तों जाकर संविधान की पुस्तक भेंट करना चर्चा का विषय बना हुआ है। और दोस्तों जैसे ही शादी होती है और भीम आर्मी को पता लगता है तो वो संविधान की पुस्तक लेकर संविधान के प्रति लोगों में जागरूकता का संदेश दे रहे हैं और वो पुस्तक लेकर जो है नव दंपति को विवाह के अवसर पर प्रदान करते हैं। तो इस अवसर पर मैं कार्यकर्ताओं का नाम लूँ तो तहसील सचिव मोर सिंह भाटिया, इसके अलावा सलाहकार संजीव गोटड़, विजय गांधी, नगर अध्यक्ष लवी लेरी के अलावा महेंद्र मुंगदिया, इसके अलावा बवरलाल दानिया, नगर उपाध्यक्ष राजीव मेघवाल आदि अनेकों कार्यकर्ता हैं दोस्तों जो ब्याह शादी में जाकर वहां संविधान की पुस्तक और भीमराव अंबेडकर की एक समर्पी चित्र देकर सम्मानित करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों सरदारगढ़िया, बरवाड़ा, गांधी बड़ी आदि गाँव में ये अब तक अपने इस अभियान को चला चुके हैं, आगे भी जारी रख रहे हैं। तो इसके अलावा अन्य खबरों में हम आपको दोस्तों मंडी के भाव भी बताएंगे और मौसम का मिजाज भी बताएंगे। अब समीक्षा करते हैं उस विषय की। तो दोस्तों हम उस विषय पर आज समीक्षा कर रहे हैं जिस विषय को लेकर आज दिन भर किसानों का हुजूम रहा। दोस्तों उपखंड कार्यालय को किसानों ने घेर लिया। दोस्तों यूरिया की वैसे तो राजस्थान भर में और कहा जा रहा है कि देश भर में किल्लत है, लेकिन दोस्तों जहां तक माने आधिकारिक खबरों की हम माने तो राजस्थान सरकार दोस्तों यूरिया का संकट जो है वो हल करने के बड़े बड़े दावे भी करती है और यूरिया की जो किल्लत है उसको आड़े नहीं आने दिया जाएगा, ऐसा नेताओं के द्वारा दोस्तों बयान भी दिए जाते हैं। और हमारे भादरा क्षेत्र में मैं आपको बताऊं तो बहुत बड़े किसान नेता हमारे विधायक बलवान पूनिया भी है दोस्तों। किसानों की ये समस्या है तो किसानों की समस्या को लेकर संसद विधानसभा में दोस्तों जयपुर में विधायक बलवान पूनिया को भी मांग उठानी चाहिए, क्योंकि पिछले लंबे समय से दोस्तों हम देख रहे हैं कि पिछले 15-20 दिनों से, महीना भर से ये यूरिया का संकट अनवरत इसी प्रकार से चला आ रहा है। ठीक है, अभी 70 देखने में नहीं आया है, जब 70 होगा तो संभवतः विधायक बलवान पूनिया जो है इसको लेकर आवाज बुलंद करेंगे। लेकिन फिलहाल देखा जा रहा है दोस्तों जिस प्रकार से किसानों का आरोप है, और हमारे कैमरे के सामने हमने आज एक अलग अलग 2 वीडियोस बनाए हैं, जरूर देखिएगा, धमाकेदार वीडियोस हैं और किसानों के धमाकेदार आरोप है नेताओं पर, बलवान पूनिया पर, सभी पर। और दोस्तों इसके अलावा अधिकारियों पर आरोप है कि उनकी मिली भगत से जो है यूरिया का यहाँ भारी कालाबाजारी हो रही है, यूरिया की किल्लत हो रही है। कल 3 गाड़ी दोस्तों यूरिया से भरी हुई आई थी जैसा कि किसानों ने आरोप लगाया, और उन तीनों गाड़ियों में दोस्तों 2 गाड़ियां किसानों को बांट दी गई। लेकिन कुछ किसान प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हम रात भर वही मंडी क्षेत्र में थे, लेकिन एक गाड़ी जो रात भर खड़ी रही, लेकिन सुबह जब हमने देखा तो वो गाड़ी कब गायब कर दी गई पता नहीं लगा। वो किसकी दुकान में गई, किसकी दुकान के साथ अधिकारियों की सेटिंग थी और कहाँ थी पता नहीं लग पाया। लेकिन एक और किसानों का आरोप है दोस्तों, वो आरोप भी बहुत ही संगीन आरोप है जिसको आप गौर से सुनिएगा।
₹270 यूरिया की एक बैग के निर्धारित है दोस्तों सरकार द्वारा। और ₹270 की जो सिस्टम है, टोकन मनी, टोकन देते हैं जिस प्रकार से जिन किसानों को दोस्तों, उनको यूरिया की खाद जो है वो पहले मिलती है और ₹270 उसके ऊपर निर्धारित उसके प्रिंट है। लेकिन दुकानदारों के पास दोस्तों ये खाद कहाँ से आई? और दुकानदार 400 ₹450 इससे कहीं ज़्यादा रुपए दुकानदार वसूल रहे हैं। ये काला बाजारी आखिर क्यों? क्या व्यवस्था है सरकार की इस प्रकार से, और क्यों इस प्रकार से दुकानदार काला बाजारी करने पर आमदा है? क्या इसमें अधिकारियों की मिली भगत है? दोस्तों मैं आपको बताऊं तो किसानों का आज जबरदस्त आक्रोश रहा और लगभग 10 बजे से किसान जो है कृषि उपज मंडी से लेके दोस्तों रोड को भी ब्लॉक किया और उसके बाद में उपखंड कार्यालय का भी घेराव किया। और कल रात का जिसने हमने बताया था, किसानों ने स्पष्ट आरोप लगाया कि एक गाड़ी सीधी सीधी उड़ा दी गई। लेकिन जिस प्रकार से 4000 किसानों को के टोकन दिए गए दोस्तों किसानों को, उसके बावजूद उन 4000 किसानों को यूरिया नहीं दिया गया दोस्तों। और कुछ किसानों का तो आरोप है, जब टोकन लेके हम गए तो हमें कहा गया कि ये टोकन नहीं चलेंगे, अब ये टोकन नए दे दिए गए हैं और इस टोकन पर जो खाद मिलनी थी वो मिल चुकी, ये पुराने हो चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार की गफलत को देखकर भोले भाले किसानों में आक्रोश भड़क उठा और दोस्तों आक्रोश बस किसानों ने जो है उपखंड कार्यालय का घेराव किया, काफ़ी हंगामा किया। और हमने भी इस कवरेज के दौरान दोस्तों किसानों की पीड़ा को जाना समझा और बहुत से किसान जो है नाराज होकर किसी ने बलवान पूनिया को दोष दिया, किसी ने किसी को दोष दिया। तो कुल मिला के दोस्तों ठगा ठगा महसूस कर रहे हैं ये किसान आखिर क्यों। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, उप प्रधान बलवान फगेड़िया आज उपखंड कार्यालय में किसानों के बीच पहुंचे थे और वो वहां एक प्रकार से धरने पर भी बैठे थे कुछ देर, और हमने उनसे बात भी की थी और हमने दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट उनसे बात की थी। उन बातों का जवाब उनके पास भी नहीं था क्योंकि इतना शोर शराबा था, किसान जो थे आक्रोशित थे। और 5 आदमियों की कमेटी के नाम प्रशासन प्रशासन द्वारा मांगे जा रहे थे। हमने बलवान पुनिया से फगेड़िया से भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ हमारी कोई नहीं सुन रहा है और 5 नाम किसके तय करे, किसके दे, समझ से बाहर है। और यही एक बहुत बड़ी समस्या है। तो दोस्तों लास्ट में अंत में प्रशासन के पास 5-6 आदमी किसानों के गए और एक वार्ता हुई उपखंड कार्यालय के भीतर और आधा घंटा से अधिक चली इस वार्ता में पॉइंट टू पॉइंट कई मुद्दों पर वार्ताएं हुई, लेकिन फिर भी बहुत से मुद्दों को छोड़ दिया गया दोस्तों। उनमें से एक मुद्दा ये भी था कि कल जो 3 गाड़ियां आई थी उसमें से वो एक गाड़ी यूरिया की आखिर कहाँ गई, ये मुद्दा वहाँ चर्चा का विषय नहीं था दोस्तों। हम भी वहाँ वार्ता में अंदर गए थे और हमने वार्ता की लाइव कवरेज भी की है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों कुल मिला के जो वार्ता में किसानों की 5 सदस्य भीतर गए थे, उसके बाद में उपखंड अधिकारी शकुंतला चौधरी, तहसीलदार जय कौशिक वहाँ थे और CI रणवीर साई जिन्होंने आज ही पद संभाला है, कल देर शाम को संभाला था, और वो भी थे और कृषि अधिकारी भी मौजूद थे दोस्तों। इसके अलावा 5 प्रतिनिधि भी थे और बलवान फगेड़िया भी उसी वार्ता में थे दोस्तों। तो हमने देखा कि जिस प्रकार से वार्ता में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, सहमति हुई, तो 4,000 जो किसानों को टोकन दिए गए थे, वार्ता में ये तय किया गया कि सबसे पहले यूरिया उन्हीं किसानों को, टोकन वाले किसानों को दी जाएगी। उसके बाद में जैसे ही यूरिया और आएगी, उसके बाद में यूरिया की पर्याप्त संख्या इकट्ठा करके उसके बाद में किसानों को सूचना दी जाएगी। नोटिस बोर्ड के ऊपर वो जो सूचना पट पर सूचना साझा की जाएगी और उसमें डेट दी जाएगी आगे के लिए। तो दोस्तों सर्वप्रथम तो 4000 जिन किसानों को टोकन दिया गया है उनको वो यूरिया पहले दी जाएगी। अब वो यूरिया कल आती है या परसों, दोस्तों कल का नाम लिया गया है, तो कल देखते हैं। क्योंकि रीज़न ये बताया गया था कि सूरतगढ़ से जब वो यूरिया की गाड़ियां चल रही थी तो वहाँ भी किसानों के उज़म ने एक प्रकार से वो गाड़ियां रोक ली थी कि पहले सूरतगढ़ के किसानों को दी जाए। ऐसी वार्ता के बीच में ऐसे तथ्य अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे।
कृषि अधिकारी द्वारा। दोस्तों इसके अलावा पर्याप्त यूरिया आने के बाद ही टोकन देने की नीति अपनाई जाएगी, ये रणनीति बनाई जाएगी और इसी वार्ता के अंदर ये तय भी किया गया। और इसके बाद में नोटिस चस्पा करके ही सभी कोई भी गांव वाला अगर कृषि मंडी में आया हुआ और वहाँ नोटिस देखे तो वो अपने गांव में अन्य किसानों को सूचना दे। दोस्तों ये कुछ पर्याप्त जैसी नहीं लगी हमें, कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों में भी सूचना देने की बात कही गई थी, लेकिन दोस्तों ऐसे किसान सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की संख्या में होंगे जिनके पास राजस्थान में जो है मोबाइल नहीं है। दोस्तों वो मोबाइल यूज़ नहीं करते। उन किसानों को खेतों में जाके आप कैसे सूचना देंगे कि यूरिया आ चुकी है, आप जाइए और टोकन लाइए और यूरिया का आप यूज़ कीजिए। तो दोस्तों ये कुछ व्यवस्थाएं जो है किसानों की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कुछ स्पष्ट रणनीतियाँ इसको लेकर नहीं बनाई गई है। इसके अंदर स्पष्ट नीति बनाने की अति आवश्यकता है कि किस प्रकार किसानों को इतला की जाए, उसको सूचना की जाए। गांव में या पंचायत समिति, पंचायत स्तर पर किस प्रकार से गांव में अनाउंसमेंट के जरिए या फिर किसी प्रकार से गांव में इस प्रकार की सूचना चस्पा करके जो है किसानों को सूचना दी जाए। और टोकन वाले किसानों को अधिकारियों ने कहा कि हम उनके नाम मोबाइल सहित वहाँ सूचना दे देंगे, तो किसके पास टोकन है, किसको मिलेगा, ये सूचना पट पर लगा रहेगा। तो कुल मिला के पिछले कई दिनों से, लंबे दिनों से खाद्य संकट लगातार चला आ रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो 10 या 15 बैग किसानों को खाद की एक किसान को अपने खेत के लिए आवश्यकता है। दोस्तों मात्र एक बैग उस किसान को मिल पाता है। तो क्या ये पर्याप्त है? वो कैसे अपनी भूमि को तैयार करेगा फसल के लिए, कैसे बुआई करेगा? दोस्तों ये बहुत गंभीर संकट है। जितना संकट सिंचित पानी को लेकर है, बार बार बारियां पूरी नहीं हो रही है, बारियां टूट रही है, दोस्तों पानी की कमी आ रही है, उसी प्रकार दोस्तों खाद नहीं मिल पाना, किसान कैसे अपनी फसलों को बोएगा? और हम बहुत बड़ी बात करें तो दोस्तों किसी भी किसान के लिए, हम गौर से सुनिएगा, किसी भी किसान के लिए दोस्तों उसका आर्थिक गणित जो है किसी भी किसान का दोस्तों वो उसके खेत पर, उसके फसलों पर, उसकी कृषि भूमि पर टिका हुआ होता है। दोस्तों उसकी फसलों को जैसे जैसे दोस्तों खाद पानी मिलेंगे वो फसलें बड़ी होगी, उससे अनाज उसको पैदा होगा, वो जो उत्पाद पैदा होगा वो बेचकर उसका उचित मूल्य अगर मिले तो उसको बेचकर दोस्तों वो किसान अपनी सारी व्यवस्थाएं संचालित करता है। अपने बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की शादी विवाह है, दोस्तों सारी चीज़ें वो उससे ही तय करता है। तो दोस्तों उसके मार्ग में कितनी समस्याएं किसानों को भुगतनी पड़ती है मैं ये बताऊं आपको तो आप सोचकर दंग रह जाएंगे। दोस्तों धूप से जूझना पड़ता है किसान को, धूप से, कड़ी धूप में कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है खेतों में किसान को, और बारिश में भीगकर भी वो खेतों में काम करता है। दोस्तों ओलावृष्टि की मार सहन करता है, उससे पिटता है, उसकी फसलें बर्बाद होती है, फिर वो मुआवजे के लिए सरकार को, प्रशासन के पास दर दर की ठोकरें खाने के लिए दोस्तों फिरता है। उसके बाद भी अगर देखें दोस्तों तो हवाओं से भी बैलेंस बनाता है, हवाओं से भी उसको पार पाना होता है। दोस्तों तूफानों से लड़ता है दोस्तों किसान, तूफानों में फसलें बर्बाद हो जाती है, किसानों की भारी बरसात में फसलें बर्बाद हो जाती है किसानों की। इन सभी चीज़ों से लड़ते थक हार कर किसान दोस्तों फसलें जैसे तैसे करके अपने घर लाता है तो कुछ सुकून जरूर पाता है, लेकिन वो सुकून दोस्तों अल्प मात्र दिनों के लिए ही होता है, क्योंकि फसलों की अगर उचित कीमत उस किसान को मंडियों में नहीं मिले, सरकार के द्वारा एमएसपी के जरिए उसको फसलों की सही कीमत अगर ना मिले तो फिर उस किसान को दोस्तों भारी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। वो फसलें लेकर दर दर की ठोकरें खाता है, आसपास मंडियों के भाव में भाव देखता है और दोस्तों महाजनों के चक्कर काटता है, दुकानदारों के थोक के जो दुकानें होती है उनमें चक्कर काटता है। लेकिन दोस्तों कई बार मैं आपको बताऊं तो जो फसलों की बुआई की जाती है, बीज का दोस्तों बीज भी नहीं
मारवाड़ी में कहूँ तो बीज भी नहीं बावड़ता है दोस्तों किसानों को। किसानों का जो खेतों में जिस मेहनत से, जिस खाद बीज पानी के जरिए खर्चा लगता है, वो खर्चा दोस्तों उसकी पूर्ति भी नहीं कर पाता है, कई बार हो नहीं पाती है और घाटा सहन करना पड़ता है किसान को। उसके बावजूद भी ये किसान टिका हुआ है दोस्तों अपने खेतों में, अन्न बोकर पूरे देश का दोस्तों किस प्रकार से भरण पोषण करता है, पेट पालता है। ऐसे किसानों की ऐसी दुर्दशाओं को देखकर दोस्तों भारी पीड़ा होती है सभी को। और हमने भी आज साफ संदेश के माध्यम से किसानों की इस पीड़ाओं को लेकर 2 अलग अलग कवरेज किए दोस्तों। किसानों की पीड़ा आप देखिएगा किस प्रकार से किसान की पीड़ा थी और क्या क्या किसान कह रहे थे दोस्तों। तो हर जगह किसानों को पीटना पड़ता है दोस्तों, हर जगह। तो उससे निजात किसानों को कब मिलेगी दोस्तों? क्षेत्र के जो नेता होते हैं वो आते हैं और ऐसे मुद्दे होते हैं दोस्तों उनके दिमाग में, उनको पता है कौन से मुद्दे किस प्रकार बुनाने हैं ताकि ये भोले वाले किसान जो है उनकी झोली में वोटों की बरसात कर दे और दोस्तों वो विधायक बन जाए, सांसद बन जाए। और इसी बरगलाहट में दोस्तों हर बार, हर 5 साल के बाद चुनावों के समय नेताओं द्वारा किसानों को बरगलाया जाता है। कभी भादरा क्षेत्र की बात करें तो 14 सिंचाई से वंचित गांवों की भूमियों को लेकर, कभी पानी सिंचित पानी को लेकर, पानी की बारी को लेकर, खाले नाले के नालों को लेकर दोस्तों, और कभी कभी राजस्थान के हिस्से का पानी पंजाब से, हरियाणा से राजस्थान को, भादरा नॉर्थ क्षेत्र को दिलाने की मांग को लेकर बरगलाया जाता है और काम हर बार नहीं होता है। उसके बाद में फिर चुनाव आते हैं और किसान आक्रोशवश दुखी होकर दोस्तों उस नेता को फिर सबक सिखाते हैं, फिर किसी दूसरे पर विश्वास करते हैं, फिर उसी दूसरे नेता से किसानों को दोस्तों मार खानी पड़ती है, उसी प्रकार से पिटना पड़ता है। तो ये प्रवृत्ति आखिर कब तक चलेगी? कब तक नेता किसानों को ठगते रहेंगे? तो आज की समीक्षा में दोस्तों इतना ही। अब जल्द से हम आपको मंडी के भाव बता देते हैं और मौसम का मिजाज भी दोस्तों बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नौहर में दोस्तों। चना आज 4720 रुपये प्रति कुंटल रहा, जबकि अरंड 6376, ग्वार 5780 और तिल के भाव आज 12,695 रुपये तक लगी बोली दोस्तों नौर में। और मोट 5715 रुपये, मूंग 6535 रुपये, मूंगफली 6031 रुपये प्रति कुंटल बिकी है, जबकि बादरा में ग्वार बिका है दोस्तों 5340 रुपये और औसत कीमत अगर देखें तो 5105 रुपये मात्र औसत कीमत ही किसानों को मिल रही है। और मूंग 5295 रुपये की बोली लगी है, लेकिन मूंग 5248 रुपये औसत किसानों को उसकी कीमत मिल रही है दोस्तों। हनुमानगढ़ है मंडी में अगर सरसों देखें तो 7680 रुपये प्रति कुंटल, चना देखें तो 4310 रुपये, कपास 8709 रुपये, मूंग 5925 रुपये और गुआर 5710 रुपये। बाजरा की बोली लगी 1900 रुपये में हनुमानगढ़ मंडी में दोस्तों। गोलूवाला में चना 4600 रुपये, गेहूँ 1970 रुपये, बाजरा 1900 रुपये। पीलीबंगा में कपास दोस्तों 8602 रुपये प्रति कुंटल बिकी और मूंग बिकी 4800 मात्र 80 रुपये प्रति कुंटल। और सरसों बिकी है 7454 रुपये और ग्वार बिका है 5625 रुपये। तो रावतसर मंडी में ग्वार बिका है दोस्तों 5631 रुपये, चना बिका है 4470 रुपये, जबकि गेहूँ बिका है 2044 रुपये, अरंड बिका है 5500 रुपये और मूंग बिका है 5930 रुपये, जबकि सरसों बिकी है 7530 रुपये और कपास बिका है 8710 रुपये। मोट का आज भाव रहा 6090 रुपये प्रति कुंटल। तो दोस्तों संग्रिया अंतिम मंडी आज की देखते हैं। तिल बिका है 10,871 रुपये, जबकि सरसों 7371 रुपये और मूंग 5860 रुपये मात्र बिके हैं। ग्वार बिका है 5742 रुपये और चना यहाँ 4680 रुपये प्रति कुंटल बिका, जबकि कपास 8686 रुपये प्रति कुंटल बिकी है और बाजरा बिका है 1785 रुपये प्रति कुंटल। तो ये रहे दोस्तों मंडी के भाव। जल्द से मौसम का मिजाज आपको बताएं तो बरसात का मौसम अभी हमारे इलाके में दिखाई नहीं देता। मौसम विभाग की किसी प्रकार की चेतावनी हमारे बादरा इलाके में नहीं है दोस्तों। आज 20 से 21 डिग्री टेम्परेचर रहा, 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और 15% बादल रहे। मौसम दिन भर साफ रहा और रात को भी दोस्तों 16 से 19 डिग्री टेम्परेचर
रहने की उम्मीद है। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 15% बादल रहेंगे। मौसम रात को बिल्कुल साफ रहेगा। कल 15 दिसंबर को भी कैसा रहने वाला है मौसम बताएं तो 11 से 18 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा, 19 से 21 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को, जबकि 15 से मात्र 18 डिग्री टेम्परेचर कल रात को रहने की संभावना है, शाम को रहने की संभावना है। और रात को 12 से 15 डिग्री टेम्परेचर रहने की संभावना है कल दोस्तों। तो हवा चलेगी 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से और दिन में बादल 9% रहेंगे, जबकि 0% हो जाएंगे। कल दोपहर को धूप निकलेगी और शाम होते होते 29-30% बादल छाएंगे। उसके बाद में भी मौसम कुल मिला के साफ रहेगा और रात्रि को भी हवा 11 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी, लेकिन बादल 13% तक मात्र रहेंगे। मौसम साफ रहेगा। तो ये रहा दोस्तों मौसम का मिजाज। तो आज के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही दोस्तों। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नए विश्लेषण और समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।